बहुविधि शंभुषा सुषमुझाए गवने वरण चरण शिरुनाए जने उमार बोलित बलिन्हे लेव छंग सुंदर शिख दिन्हे करु सदा शंकर पद पूजा नाय धर्म पति देव न दूजा बचन कहत भय लोचन मारी बहलाई उरलिन कुमारी कदे विदेश नारी जग मोही पराधीन सुख शपथ हुनाही भयति प्रेम विकल महतारी देव किन्न कुसमय विचारी पुनि पुनि मिलति प्रति गहि चरणा परम प्रेम कछु जाइन मरणा शरणाय मिलि भेति भवानी जाय जननी और पुनि लपटानी जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब गई फिर बिलोकति मातु तन तब सखी लय शिव पही गई जाचक बिलोकी जाचक शकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले शब अमर हर्षे सुमन बरसे निशान नभ बाजे भले चले संगयवंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष गई बिना किन्न केतु। और बहुविधि शंभुषा समझाई, बहुत तरह से भोलेनाथ ने सास को समझाया। गवनी भवन चरण शरणाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए तो अपने घर पर चली गई। जननी उमा बोली तब लिन्ही, माने उमा से कहा, बोला लय क्षण सुंदर से नहीं, और पास बुला के सुंदर सीख दी। कहा करें सदा शंकर पद पूजा, हमेशा शंकर के चरण कमलों की पूजा करना। नाविधम पति देव न दूजा, नारी जो है औरतें जो है उसका धर्म ही पति की सेवा करना है। बहुत से वचन कहत भय लोचन बाई, और बोलते हुए आँख जो है टवडवा गई उनकी। अब वही लाई लिन कुमारी और अपनी पुत्री को छाती से लगाया। कहते विधि श्री नारी जगमाही, विधाता ने नारी की रचना क्यों की। पराधीन सपने हो सुख नाही, जो हमेशा पराधीन रहकर स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं करती है। भय अति प्रेम विकल महतारी, अत्यंत प्रेम में माँ जो है विकल हो गई। अधीर किन्न कुसमय विचारी, समय चूंकि ठीक नहीं था इसलिए वे विचार करके धैर्य धारण किया। पुनि पुनि मिलती परति गही चरणा, बार बार मिल रही है, पैर पकड़ रही है। और परम प्रेम कछु जाई न बरना, और पुत्री है तो प्रेम तो दुनिया में हर कोई अपनी पुत्री से करता है, उनकी भी पुत्री है तो कितना प्रेम होगा, कह रही है। प्रेम परम प्रेम कछु जाई न बरना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब नामे न मिली भेंट भवानी, सभी नारियों से भवानी जो है मिली। जाय जनन पुनि लपटानी, और माँ के कलेजे से फिर जाकर लग गई। अब जनने ही बहुई मिली चली, उचित आशीष सब काम हो गई। माँ से मिली और अन्य से भी मिली, सबने उचित आशीष दी। फिर लोकति मातुतम, बाबा माँ के
देख रही है। तब सखी ले शिव कहीं गई, तब सखियां जो है शिव के पास लेकर के चली गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित कौन चले। सभी जो जाचक थे उनको शंकर ने संतोष भर धन इत्यादि प्रदान किए और इसके बाद पार्वती के साथ चले। और सब अमर हर्षेश वर्षी सभी अमर जो हैं देवता लोग जो हैं वो हर्ष में आए और निशान नभ बाजे भले और आकाश में भी बजाते हुए तंत माने बाजे बजाते हुए चले संग हिमवंत तक पहुंचावन अति हेतु। हिमवंत भी साथ में चले पहुंचाने के लिए और विविध भांति कर तो उसके विदा करने के बहुत तरह से समझा करके भोलेनाथ ने उनको विदा कर दिया। त्रिवत भवन आएगी आई शकल शैल शैली बुलाई आदर दान विनय बहुमाना शब कविदा किन्मय माना जब शंभु कैलाश आए शिव शिव निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी ते श्रृंगार उनक बखानी कवि विविध विधि भोग विलासा गण समेत वसई कैलासा हरे विलाय विहारी तनयो यही विधि विपुल काल चली गयो तब जन में खड़ मदन कुमारा तारकु अशुल शमल जय मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा खनमुख जन्म सकल जग जाना जान खनमुख जन्म गम प्रताप पुरुषार्थ महा तेहि तुम्हें मृत के दुष्ट करे चरित संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विवाह जीन नारी कही जगावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही चरित सिंधु विदामण वेदन पावही पारो पवन तुलसीदास किमी अतिमति मंदगमान। अब त्रिवत भवन आएगी विवाही लौट के आए अपने भवन को। हिमालय राज शकल शैल सर लिए बुलाई और जिनको आमंत्रित किए थे शैल सर सहिता इत्यादि सबको बुलाया। आदर दान विनय बहु किन्ना सबको आदर के साथ इज्जत के साथ कुछ गिफ्ट भी दिया और सब कर विदा किन्हीं माना सबको विदाई की। जब शंभु कैलाश ही आए कैलाश पर जब भोलेनाथ आए सब निज निज लोक सिधाए सब अपने अपने घर गए। अब देवता लोग चले गए। जगत माता पितु स्तंभ भवानी ते श्रृंगार न कहूँ बखानी। जगत माता पिता हैं भोलेनाथ माँ पार्वती, तो उनके श्रृंगार का वर्णन क्या कहूँ। कहीं विविध विधि भोग विलासा मैंने बहुत तरीके से भोग विलास की जो सामग्रियाँ थी सब जुटाई गई और भोग विलास में लीन हो गए। गणन समेत वैसे बताई कैलाशा और सुख शांति से कैलाश में वास करने लगे। हर के विजा विहार नित नए नए तरह के विहार करने लगे। इधर घूमे उधर घूमो तरह तरह की जगह घूमना शुरू किया और यही विधि विपुल काल चल गए। बहुत बहुत समय बीत गया और तब जन्मे हर गिरजा विहार नित नए यही विधि विपुल काल चली गए और तब जन्मे खड़ बनन घुमावा। और तब खड़ानन का जन्म होता है। खड़ानन की जन्म कथा सबको मालूम है। और तारक असुर समय जय महाराज जिसने तारक असुर
का संहार किया है। आगम निगम प्रसिद्धि पुराना, खनमुख जन्म शकल जग जाना। आगम निगम इत्यादि सब जगह वर्णन है इसका, और खनमुख का जन्म जो हुआ सारे लोग जानते हैं। अब जगजान खनमुख जन्म का प्रताप पुरुषार्थ महान प्रतापी हुए। शंकर व पार्वती के तेज से उत्पन्न हुए थे, तो स्वाभाविक है कितने शक्तिशाली होंगे। और उनका दोनों का प्राश्रय था। तय हेतु मैं बृहकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा, इसलिए संक्षेप में ही बृहकेतु सुत खनमुख का खड़ानून का जो वर्णन है मैंने संक्षेप में कहा। तुलसीदास कह रहे हैं, यह उमा शंभु विवाह जी नारी कहीं जगह में, यह उमा और पार्वती का जो विवाह है, इसको जो गाते हैं सुनते हैं, वो कल्याण कार्य विवाह मंगल सर्वदा सुख पाओ। किसी कल्याण कार्य में भी और शादी ब्याह में जो इसका गाना गाता है वो हमेशा सुखी होता है। चैत सिंधु गिरिजा रमन भगवान भोलेनाथ का नाम है। गिरिजा रमन उन्हीं को कहते हैं। चरित सिंधु है उनका चरित्र, तो समुद्र के समान है। वेद न पाव ही पार, वेद भी उसका पार नहीं पा रहे हैं। तो वर्णे तुलसीदास की भी, तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकते हैं। अतिमति में हम तो हमारा जो उतनी मति तो रखते नहीं है। भगवान भोलेनाथ के वर्णन करने की क्षमता किसमें। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल शाक थाप वाणी, नैनी में रूपावल ठाड़ी। प्रेम विवश मुख वाणी, दशा देखी से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तर जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिवपद कमल जिनहि रति नाही, रामहि देश पन्यु न सुहाई। बिन चल वेशनाथ पद देहु, राम भगति करल चरण एहु। शिव सम को रघुपति वृंद धारे, बिनु अगत जीस दियस नावे। मन करे रघुपति भगति दिखाए, को शिव सम राम ही प्रिय भाए। प्रथम मैं कही चरित, पूजा मम तुम्हारे। सज सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अब कह रहे हैं जो शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, सुंदर सरस शंकर के चरित्र को सुनकर भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि जो है अत्यंत खुश हुए और बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। और कथा जो है उस पर उनकी लालसा इच्छा जो है और प्रबल हो गई। अनय नहीं नीव बाढ़ी कथा को सुनकर आंखों से आंसू आ गए खुशी से। और प्रेम विवश मुख आवनो वाणी, प्रेम के विवश होकर मुख जो है उससे वाणी नहीं निकल रही है। दशा देख हर से मुनि ज्ञानी, और जो उनकी दशा है देख करके ऋषि जो है ज्ञानी ऋषि हर्ष में आए और कहे, अहो धन्य तब जन्म मुनीषा। कहा धन्य है तुम्हारा जन्म, तुम्हें प्राण प्रिय प्राण सम प्रिय गौरीशा। तुम्हें गौरीश जो है भोलेनाथ जो है प्राण के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल जिनहि रति नाही, और राम ही तेज सपनों न सुहाही। शिव के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं है वो स्वप्न में भी राम को नहीं सुहा सकता है। राम के लिए तो शिव के चरण कमलों में प्रीति अत्यंत आवश्यक है। विशल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण हो।
बिना छल के भगवान शिव के चरण कमलों में जिसकी प्रीति हो, वह राम भक्ति की एक लक्षण है। और शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव के समान रघुपति का, राम का कौन प्रधान करने वाला है। बिनु तजी सती ऐसी नारी, बिना पाप के ही सती जैसी नारी को भी त्याग दिया। और पनु कवि रघुपति भगति दिखाई, और प्रण करके भगवान राम को उन्होंने दिखाया। को शिव सम राम ये भाई, और राम के समान शिव को कौन प्रिय है। प्रथम मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, पहले मैंने शिव के चरित्र को कहकर तुम्हारे मर्म को समझा। असुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, तुम वास्तव में राम के प्रिय भक्त हो, है ना। और सभी विकारों से मैं जाना तुम्हारे गुण लीला, कहूँ सुनूं अब रघुपति लीला। सुनो मुनि आयुष मौत मथुरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीषा, कह न सकहि सत कोटि यहीशा। तदपि यथा श्रुत कहूँ बखाने, सुमेघ आपति प्रभु धनु पाने। शारद दारुणारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। जय पर कृपा करहि जनु जाने, कबीर अजीर न चावहि माने। परमंशय कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उम निवासो। सिद्ध तपोवन जोगी जन, शिव किन्नर मुनि वृंद। बसई ताहाँ सकति सकल, शिव ही शिव सुख कम। अब कह रहे हैं, मैं जाना तुम्हारा गुण लीला गुणशीला, मैं तुम्हारे गुण और शील को समझ गया हूँ। अब कहूँ सुनो हूँ अब रघुपति लीला, अब मैं रघुपति की लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ। और सुन मुनि आज समागम तो है, तुम्हारे साथ जो संगम है, समागम है, मिलन है। कह न जाए जस सुख मन मोरे, वह सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता। एक भक्त ही दूसरे भक्त से मिलकर, एक संत ही दूसरे संत से मिलकर इतना सुखी हो सकता है, यही यहाँ वर्णन है। रामचरित अति अमित मुनीषा, राम का चरित्र जो है अत्यंत अमित है, अनेक है, अनंत है। कहीं न सकहीं सतकोटि महिषा, करो सतकोटि अहिष, जो सहस्त्रोमुख है जिनका शेषनाग, वो भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तदपि यथाश्रुत कहूं बखानी, फिर भी जैसे श्रुति ने, वेदों ने। सुमेर गिरा प्रति प्रभु धनुपानी, भगवान श्री राम जो गिरा के भी पति हैं, अर्थात वाणी के मालिक हैं। आवाज जो निकलती है उसके स्वामी वही हैं। सुमेर गिरापति प्रभु धनुपानी, और हाथ में शावक धनुष धारण करने वाले। शारदा नारीशम स्वामी, शारदा जो है अर्थात माँ सरस्वती जो है, वह उनके लिए कठपुतली के समान है। जिस प्रकार सूत्रधार जो है वह कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार शारदा जो है वह उनके इशारे पर ही नाचती है। और राम सूत्रधार अंतर्गामी, जो राम के अंतर्गामी सूत्रधारी हैं राम, अर्थात पूरे विश्व को जो नचाने वाले हैं, उनकी माया से सारा ब्रह्मांड ही नाचता है। और माँ सरस्वती भी उनके अनुकंपा से कार्य करती हैं। जही पर कृपा करहीं जनु जानी, जिस पर जैसी कृपा करते हैं। कभी उर अजय नचावहीं वाणी, उसी प्रकार से कभी या अन्य प्राणी जो है वो नाचते हैं। अजय अमर भी जो है वो भी नाचते हैं, ब्रह्मा भी नाचते हैं।
अब प्रणमो उसे ही कृपाल रघुनाथ था, उसी कृपाल रघुनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। वर्णो विशद ताश गुण गाथा, उनके विशद गुण का मैं गान करने जा रहा हूँ। परम ब्रह्म गिरवर कैलाशु, गिरवर कैलाश जो परम ब्रह्म है, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, जहाँ हमेशा है शिव और उमा पार्वती का निवास स्थान है। सिद्ध तपोधन जोगी जन, शिव के नर मुनि वृंद, जहाँ पर सिद्ध तपोधन इत्यादि तप में लीन व्यक्ति, जोगी जन, शिव किन्नर मुनि वृंद बसाई, तहाँ शक्ति सकल, जहाँ सभी शक्तियाँ निवास करती है। से वही सुख, शिव सुख कंद, और शिव की जो सेवा कर रहे हैं उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। हरि हरि धर्म, हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, तेन सपन नहीं जाहि, ते गिरि पर्वत बिटप विशाला, निर्नूतन सुंदर सब काला, त्रिविध समीर सुशीतलताये, शिवे शाम विपट सुति गाये, एक बार लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्यनिधि, शोभमाल विदुमाल। कह रहे हैं जो हरि हर विमुख धर्म रति नाही, शिव और जो विष्णु हैं हरि हर विमुख, उनके जो विमुख धर्म रति नाही, और धर्म में जिनकी रति नहीं है, प्रेम नहीं है, चेतन सपन में ही जाए, वो वहां पर स्वप्न में भी नहीं जा सकते। तहगिरी पर बट बिटप विशाला, एक जो बट का वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, नित्य नूतन सुंदर सब काला, हमेशा जो है नया ही रहता है और सुंदर है, अत्यंत विशाल है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, अब तीनों जो त्रिविध, तीनों हवाएं जो है बह रही है, और छाया जो है वह वृक्ष दे रहा है, शीतल छाया है। अश्य विश्राम बिटप स्तुति गाया, अब वहां पर भोलेनाथ विश्राम करते हैं, उसी छांव में विश्राम करते हैं भोलेनाथ। एक बार तही तर प्रभु गए, एक बार उस वृक्ष के नीचे गए भोलेनाथ, तब भी लोग अति सुख भय, उस वृक्ष को देखा तो बड़ा अच्छा लगा उनको। निज कर दास नाग पूछाला, तो नाग सबको रख दिया और नाग को जो है बगशाला को बिछाया और बैठे, सहज ही शंभु के पाला और बैठ गए। अपने हाथ से बिछाए, झाड़ पोछ दिए, साफ सुथरा, बगशाला पर बैठ गए। अब कुंद इंदु दर गौर शरीर, उनका शरीर तो गोरा है, कमल के समान खिला हुआ शरीर, और भुज प्रलंब परिधान मुनि चीरा, बड़े बड़े हाथ हैं, भुज प्रलंब
परिधान मुनि जी का, और कपड़ा के नाम का तो कोई चीज नहीं। तरुण अरुण अंबुज सम चरण, भगवान के चरण कमल की क्या कहना। तरुण है, कोमल है, सुकुमार है, अंबुज है, खिला हुआ है, गुलाब उसके फूल के जैसा, कमल के फूल के जैसा है। और नखदुति भगत हृदय तम है ना, और नख जो है वो चमक रहा है, जो भक्तों के हृदय के ताप को नष्ट करता है, तम को, अंधकार को नष्ट करता है। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, अब भूषण जो है उनका क्या है, सांप है। आनंद शरद चंद्र छवि हाई, माथे पर चंद्रमा जो चमक रहा है, और जिससे मुख उनका चमक रहा है। आनंद शरद चंद्र छवि हाई, मुख ही इतना चमकदार है, गोरा है, जो चंद्रमा भी लगा जाए। मुकुट सुर सवित सिर, लोचन नलिन विशाल, भगवान भोलेनाथ के जो जटा हैं वही मुकुट बने हुए हैं, जटा मुकुट। और सुर सहित सिर, गंगा जी जो हैं वो उनके सिर पर विराजमान हैं। लोचन, आंखें जो है नलिन, कमल के समान विशाल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं कमल के समान। नीलकंठ लावण्य निधि, और कंठ जो है नीला है, लावण्य युक्त है। शोभ बाल विदुभाल, और उनके माथे पर जो दूज का चांद है वह शोभायमान हो रहा है, चमक